हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में हम स्टार्ट करने हैं आपको चैप्टर 12, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज फर्स्ट एक्सरसाइज। और चैप्टर का आपका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके सारे फॉर्मूले के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे इसके एक्सरसाइज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्यूब टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। क्वेश्चन में कहा है दो क्यूब्स है जो एंड टू एंड जॉइंट है, मतलब दो क्यूब आपस में जॉइंट है। ईच ऑफ द वॉल्यूम क्यूब, ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, जो उसमें एक क्यूब होगा उसकी जो वॉल्यूम होगी कितनी होगी 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड करना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो हमारा क्यूब को ज्वाइन करने के बाद क्यूबॉइड बना है उसका क्या फाइंड करना हमें, सरफेस एरिया। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, साथ ही साथ जवाब तो समझ में आएगा। इस तरह से हमारा देखिए क्यूब बनेगा। पहले क्यूब बनाते हैं जो एंड टू एंड ज्वाइन है। एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब होगा जो इससे ज्वाइंट होगा। इस तरह से अब आपने देखा कि दोनों के दोनों जो क्यूब है वो आपस में क्या है, जॉइंट, और एक क्या बन गए यहाँ से क्यूबॉइड बन के तैयार हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, जो एक क्यूब है उसका जो वॉल्यूम है कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए हमारे दोनों क्यूब है तो इनकी लेंथ क्या है, ये लेंथ है दोनों साइड की लेंथ। तो लेंथ कितनी हो जाएंगी भाई 2a। 2a क्यों हो जाएंगी, क्योंकि दो क्यूब की जो लेंथ है दोनों एक साइड पड़ रही हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ए। हम साइड को a से डिनोट करते थे, यहाँ हो जाएगा 2a। अब बात करते हैं बेस। इसका नीचे एक ही बेस है तो बेस हो जाएगा a, और हाइट आपकी हाइट भी यहाँ पर एक ही है तो h इज इक्वल टू a। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, क्यूब्स ईच क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए हम क्यूब के वॉल्यूम को किससे डिनोट करते थे, ए क्यूब से। ए क्यूब इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब देखिए इस क्यूब को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 3 है आ जाएगा 64, ठीक है। इसका क्यूब का मतलब ये है कि ये जो 64 है इसके फैक्टर के अगर आपको पेयर बनाने हैं तो 3 बनेंगे पेयर। तो लिखेंगे देखिए हम 64 क्यूब, फैक्टर करके देखते हैं 64 के क्या आएंगे, 4 से करके देखते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा हाँ 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। तो लिखेंगे a इज इक्वल टू अंडर रूट में लिखेंगे 3 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए क्यूब का मतलब अब समझ में आएगा। यहाँ क्या मतलब है इसका कि अगर हमारे यहाँ 3 लिख रहा है तो हमारे 3 पेयर होने चाहिए, अंदर 3 पेयर है, मतलब एक पेयर बन गया 3 नंबरों का, तो क्या हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। तो हमारा जो ए है वॉल्यूम जो निकल के आया कितना है भाई 4। तो लिखेंगे देखिए लेंथ भी निकालेंगे, ब्रीथ भी निकालेंगे और हाइट भी निकालेंगे। ये एल मतलब लेंथ और बी मतलब ब्रीथ, एच मतलब हाइट। तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 2a है, 2 इंटू ए इज इक्वल टू 2 इंटू 4 मतलब 8। अब ब्रीथ की बात करते हैं, ब्रीथ है a तो इज इक्वल टू 4। हाइट, हाइट कितनी है a इज इक्वल टू 4। लेंथ है हमारे पास, ब्रीथ है हमारे पास, हाइट भी है। अब हमें क्या निकालना है, हमारा जो क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो लिखेंगे क्यूबॉइड सरफेस और सॉरी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। 2L कितना है लेंथ, लेंथ 8 इंटू ब्रेथ 4 प्लस B, ब्रेथ कितना है 4 इंटू H कितना है यहाँ पर हाइट 4 प्लस
हाइट कितनी है 4 इंटू लेंथ हो जाएगी 8। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 2, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32। अब यहाँ करते हैं इसको सॉल्यूशन को, देखिए क्या आएगा यहाँ पर 2 इंटू सम करेंगे 32 प्लस 32 64 और प्लस 16 कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7 8 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 और देखिए किस में है आंसर हमारे सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया हमारा क्यूबॉइड के सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका सॉल्यूशन है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। इस क्वेश्चन में कहा है एक वेसल बनाया गया है, किस तरह से मैं आपको डायग्राम बना बना के समझा दूं। ठीक है, एक वेसल बनाया गया है किस तरह से कि एक हेमिस्फीयर है, एक होलो हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर आपको पता है ऐसे बनता है, ठीक है, इस तरह से हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर पर माउंटेड है। हेमिस्फीयर पर माउंटेड का मतलब है चिपका हुआ है, मतलब टिका हुआ है क्या, एक होलो सिलेंडर। इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर इस तरह से टिका हुआ है, सीधा है, ठीक है। इस तरह से क्या बन गया हमारा वेसल बना है, ठीक है। एक हेमिस्फीयर के ऊपर क्या टिका हुआ है, होलो सिलेंडर टिका हुआ है, जिससे हमारा क्या बनता है वेसल। तो कहा द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हमारी हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की डायमीटर क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये जो हमारा वेसल है इसकी हाइट कितनी दी है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। फाइंड करना हमें, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। मतलब कि जो हमारा वेसल बना हुआ है इसके अंदर का सरफेस एरिया निकालना है हमें, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले इनर सरफेस, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्या हो जाएगा भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमें इस वेसल को बनाने में किन चीजों का यूज किया है, हमने एक सिलेंडर का यूज किया है और एक हेमिस्फीयर का। तो इसलिए हम किसके कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें क्या क्या निकालना होगा। देखिए हाइट चाहिए, हाइट किसकी चाहिए सिलेंडर की। अब ये टोटल वेसल है, इसकी तो 13 सेंटीमीटर दे रखी है, अब इसकी निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे रेडियस, रेडियस भी चाहिए। तो डायमीटर कितना है 14, तो रेडियस क्या होता है भाई dy/2 इज इक्वल टू 14/2 7। ये हमारी रेडियस निकल आई। अब ये तो पूरी टोटल डायमीटर है, ये रेडियस यहाँ तक हो जाएगी कितनी 7। अब मैं 13 में से हाइट निकालूं तो 13 में से 7 माइनस कर दूं तो हाइट क्या निकल के आएगी 6। ये हमारी हाइट आ गई, ठीक है। अब देखिए प्रूफ करते हैं, क्या करेंगे, इनमें से पहले कॉमन लेंगे, दोनों में 2 है, कॉमन ले लिए, पाई भी है आर भी है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा h प्लस आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा 2 पाई आर h प्लस आर। 2 की वैल्यू 2 रहेगी, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू रेडियस कितनी निकाली हमने 7 इंटू 7। तो हाइट कितनी निकाली थी, हाइट थी हमारी कितनी 13 प्लस रेडियस कितनी है 7, सॉरी हाइट हमारी 6 थी, 6 सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 इंटू 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा 13
इज इक्वल टू 13 की मल्टीप्लाई 44 में करेंगे तो कितना आएगा 13 4 जा 52, तो यहाँ हो जाएगा 2, 5 बचा, 13 4 जा 52 और 5 57। और देखिए किस में आएगा पीछे, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इस तरह से करना है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दी क्या है इस क्वेश्चन में, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ ए रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ सेम रेडियस। इस क्वेश्चन में कहा एक टॉयज बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है इस तरह से, इसके ऊपर हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन माउंटेड है इस तरह से। ठीक है, कौन ये बन गया, माउंटेड है। फिर कहा है क्वेश्चन में हेमिस्फीयर ऑफ सेम, जो कौन है, कौन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जो कौन की रेडियस है, ये रेडियस कितनी दे रखी है भाई इसमें 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस लिख लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में कह दिया है माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, जो कौन की रेडियस है, क्वेश्चन में कहा जो कौन की रेडियस है वही हेमिस्फीयर की रेडियस है, मतलब कि दोनों की रेडियस सेम है। फिर कहा द टोटल हाइट ऑफ द टॉयज इज 15.5 सेंटीमीटर। ये जो हमारा टॉयज बन गया है ना, टॉयज, इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड करना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें इस टॉयज का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए सबसे पहले यहां से निकालते हैं हाइट। देखिए ये तो टोटल उसकी हाइट दे रखी है टॉयज की, तो हमें यहां से किसकी निकालनी है, चलिए वो निकाल लेंगे, पहले देखते हैं कौन की निकालते, पहले हाइट। अब निकाल लेंगे, पहले निकालते क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो क्या क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए जब टोटल इसका निकालना है तो हमने क्या क्या यूज करा है, कॉन और हेमिस्फीयर, तो इनका क्या लगाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा, इसकी जगह पाई आर एल प्लस इसकी जगह आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आएगा, कॉमन पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा भाई एल प्लस 2 आर। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एल चाहिए। एल का मतलब है स्लैंट हाइट। स्लांट हाइट किसकी है, ये एल क्या है, लेंथ है किसकी, कौन की। तो कौन की जो लेंथ है मतलब कि स्लांट हाइट है, इसे किससे डिनोट करते हैं, एल से। स्लांट हाइट किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो हमें ये चाहिए। अब इसके लिए क्या चाहिए भाई, हाइट भी चाहिए और रेडियस भी चाहिए। तो हम यहाँ से कौन की पहले हाइट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इतनी हाइट वेसल में ये है 3.5, ये रेडियस है कितनी 3.5। अब इस हाइट में से इसको माइनस कर देंगे, हाइट निकालनी पड़ेगी। तो देखिए 15.5 में से हम कितना माइनस करेंगे 3.5, तो हाइट कितना आ जाएगा यहाँ 12। रेडियस हमें कितना दे रखा है 3.5। तो स्लैंट हाइट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस, रेडियस कितनी है 3.5 का होल स्क्वायर। एक मिनट, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे। देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस इसका क्या हो जाएगा, देखिए 12.25 स्क्वायर हो जाएगा। सम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, सम करें देखिए 156.25। अब इसके स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12.5। ये क्या निकल आई हमारी एल स्लांट हाइट निकल आई। अब देखिए यहाँ पर यूज करेंगे इनको, तो क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, तो 22/7 गुणा रेडियस कितना आएगा, रेडियस है 3.5
एल की वैल्यू हमने निकाली कितनी 12.5, 12.5 प्लस 2 इंटू 2, यह है 2 इंटू रेडियस कितनी है 3.5। तो देखिए यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 0 पड़ जाएगा। अब इसे कैंसिल करेंगे, 7 5 जा कितना आ जाएगा 35, 5 2 जा 10 और 2 से गया 11 टाइम। तो कितना आएगा भाई 11 इंटू, इनको करेंगे 12.5 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा यहाँ पर। अब सम करेंगे तो 11 इंटू, इनको सम करेंगे देखिए क्या आ जाएगा 19.5। अब मल्टीप्लाई करेंगे 11 की, 11 5 जा 55, 5 11 9 जा 99 और 5 कितना हो जाएगा भाई 104। तो ये हो गया 4, यहाँ पॉइंट लगेगा लो ऐसे कर लेते हैं 0.5 1 1 1 5 जो 5 9 1 0.591 5.4 10 1 11 2, ये आ जाएगा 204.5 और किस में आएगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। कितना आ गया भाई यहाँ पर टॉयज का टोटल सरफेस एरिया कितना निकल के आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमी स्फीयर। इस क्वेश्चन में कहा है एक हेमी स्फीयर है, एक क्यूब है जिसके ऊपर क्या है हेमी स्फीयर सरमाउंटेड है। सरमाउंटेड का मतलब टिका हुआ है। फिर कहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमी स्फीयर कैन हैव। फिर क्वेश्चन में कहा है कि जो हेमी स्फीयर है उसका सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या है, हमें ये फाइंड बताइए निकाल के। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो हमारा सॉलिड बन के तैयार हुआ उसका हमें क्या फाइंड करना सरफेस एरिया। पहले सॉल्व करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है देखिए क्वेश्चन में क्या एक क्यूब है, क्यूब बना लेते हैं पहले। इस तरह से ठीक है, और ये थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा। ये क्या है एक क्यूब, क्यूब के ऊपर क्या टिका हुआ है एक हेमीस्फीयर। इस तरह से एक हेमीस्फीयर टिका हुआ है। ठीक है इसने कहा है क्वेश्चन में जो हमारा क्यूब है उसकी एक साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। एक साइड 7 सेंटीमीटर तो इसका मतलब सारी साइड 7 सेंटीमीटर है। अब मैं आपको समझा दूं कैसे कि देखिए क्यूब बना हुआ है, इसके ऊपर कैसे टिका हुआ है हेमिस्फीयर, इस तरह से हेमिस्फीयर टिका हुआ है। इस तरह से हमारा क्या बन गया एक सॉलिड बन गया, हेमिस्फीयर टिका हुआ है किसके ऊपर क्यूब के ऊपर, एक सॉलिड बन गया, सॉलिड बन के तैयार हो गया। हमें क्या निकालना सॉलिड का सरफेस एरिया। सबसे पहले हम निकालेंगे भाई क्या ग्रेटेस्ट डायमीटर। ग्रेटेस्ट डायमीटर का मतलब जो क्यूब का साइड है और वही वो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। जो हेमिस्फीयर है देखिए क्यूब है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर ये टिका हुआ है इस तरह से। तो देखिए जब ये साइड इतनी 7 सेंटीमीटर है तो हेमिस्फीयर की जो डायमीटर होगी वो कितनी हो जाएगी ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कितनी है 7 सेंटीमीटर। जब d इजिकल टू 7 सेंटीमीटर है तो r इजिकल टू कितना हो जाएगा 7/2, मतलब कि ये रेडियस निकाल दिया हमने। हमें क्या फाइंड करना है सॉलिड का सरफेस एरिया। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा भाई। देखिए ये क्या है क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लेंगे क्योंकि टोटल है इसका क्यूब का, और हेमिस्फीयर का क्या लेंगे कर्व सरफेस एरिया। एक और तीसरी हमारी क्या चीज है जो हमारी ये बनी हुई है क्या हेमिस्फीयर बना हुआ है यहाँ, हेमिस्फीयर मेरा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या बन जाता है सर्कल। इस तरह से सर्कल भी तो आएगा हेमिस्फीयर के ऊपर, तो उसे क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई
टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। ए स्क्वायर का मतलब साइड, ए स्क्वायर प्लस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² माइनस सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। अब सॉल्व करेंगे 6 ए मतलब साइड है, साइड हमारी कितनी दे रखी 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, या यहां से ले लें कॉमन, यहां पर कॉमन लेते हैं, कितना आ जाएगा 2, कॉमन क्या आएगा भाई πr², 2 - 1 हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। हाँ यहाँ πr² बचेगा, सिर्फ πr², 2πr² है, πr² है, 2 है और यहाँ 1 है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा πr²। 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना हमारा 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 49 में करेंगे, 6 9 जा 54, तो यहाँ 4 हो गया, 5 6 4 जा 24 और 5 29 प्लस 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 77/2 इजिकल टू 294 प्लस 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 0.25 जा 10। अब सम करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 294 में 38.5 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5.8 और 4 12, 9 3 12, 12 और 1 13 और ये हो जाएगा 332.5 और किस में आएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ये क्या निकल के आया हमारे यहाँ से सरफेस एरिया निकल के आया सॉलिड का, जो हमारा सॉलिड बन के तैयार हुआ था इसका क्या निकल के आया सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसका क्वेश्चन का जो मीन है वो बिल्कुल अलग है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्वेश्चन में कहा है एक ब्लॉक के आकार की क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक की लकड़ी है, मतलब एक जो ब्लॉक क्यूब बना हुआ है वो क्यूब किसका है, लकड़ी के ब्लॉक का है। तो देखिए बनाते हैं कैसे, इस तरह से क्यूब है आपका लकड़ी का, इस तरह से इस तरह से आपका क्या है क्यूब। ठीक है, एक लकड़ी का ब्लॉक है क्यूब के आकार का। इसमें से क्या करा गया है, इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल शेप की क्या निकाल दी गई है, कुछ लकड़ी का ब्लॉक निकाल दिया गया है इसके फेस से। तो किस तरह से निकला भाई, जबकि हमारा क्या बनना है, यहाँ पर क्यूब बनना है, तो यहाँ से इतने आकार का क्या निकाल दिया है, हेमिस्फेयर के आकार का क्या निकाल दिया, ब्लॉक निकाल दिया है। क्वेश्चन में आगे कहा है सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। इसमें कहा है जो हमारा क्यूब है, सॉरी हेमिस्फेयर है, उसका जो डायमीटर है वो कितना है, एल है। अब देखिए ये है आपका यहाँ क्यूब, ठीक है, इसमें क्या बना हुआ है, इस तरह से क्या निकाला है, हेमिस्फेयर के आकार का ब्लॉक निकाल दिया है, वुडन ब्लॉक। ठीक है, इसने कहा इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, एल दे रखी है डायमीटर। फिर क्वेश्चन में कहा भी है कि जो हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, इसकी जो एज है, क्यूब की जो एज है वो हेमिस्फेयर के इक्वल है, हेमिस्फेयर के डायमीटर के इक्वल है। फिर कहा डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, हमें सॉलिड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो भाई देखिए हमें क्या दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर एल, तो यहाँ से रेडियस क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा हमारा L/2। हमें फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या आएगा भाई, इसको हटा लो, बाकी यही काफी है।
हम देखिए क्यूब का तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्या क्या यूज हुआ है इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने माइनस करा था क्या, सर्कल का एरिया, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a² प्लस, और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² माइनस एरिया का सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा πr²। ठीक है, अब देखिए हमारी ये साइड दे रखी कितनी 6 इंटू कितना दे रखा L, तो L का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। कैसे, अब मैं आपको समझा दूं, तो L/2 का होल स्क्वायर, या लिख लीजिए आप यहाँ पर 6L डायमीटर, साइड 6L का होल स्क्वायर, रेडियस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2πr² है, यहाँ कितना है -πr², मतलब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, तो हो जाएगा πr²। आगे क्या आएगा 6L² प्लस पाई रह जाएगा ऐसे ही, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी L² का होल स्क्वायर, तो 6L² प्लस πL²/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे या पहले कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा L² कॉमन आ जाएगा, बचेगा 6 प्लस π/4, और एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा L² 24 प्लस π/4। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। क्वेश्चन में कहा है एक कैप्सूल बना हुआ है, ठीक है, कैप्सूल की शेप कही है इसने, कैप्सूल की जो शेप है वो किस आकार की है, सिलेंडर, तो इसमें सिलेंडर का आकार में इतना रहेगा, और फिर क्वेश्चन में कहा है जो कैप्सूल का एंड है, दोनों एंड पर क्या है, 2 हेमिस्फीयर बने हुए इस तरह से, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये साइड में दोनों क्या हो गए, इसके एंड पे क्या, कैप्सूल के पे हेमिस्फीयर है गए। फिर कहा है क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, जो हमारा कैप्सूल है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 14 मिलीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ इट्स कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, और इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है 5 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये सॉल्यूशन, हमें अब फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, हमें इस कैप्सूल का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। भाई जब कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालेंगे तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस कितने हेमिस्फीयर हैं 2, तो 2 हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमें देखिए डायमीटर दे रखा है, यहां से क्या निकालनी भाई, सबसे पहले देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर का 2πr/h, हाइट निकालनी है यहाँ का मतलब प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr², यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखिए 2πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा h + 2r। अब देखिए हाइट चाहिए, हाइट किसकी चाहिए, सिलेंडर की चाहिए, सिलेंडर के अंदर ही तो आ रहा है h, तो हाइट चाहिए भाई, हाइट निकालेंगे h = 14 - 5, तो कितनी निकल आएगी 9, और रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, डायमीटर जब 5 है तो रेडियस हो जाएगी d/2 = 5/2। ये मैंने कैसे निकाला, देखिए ये टोटल कैप्सूल की हाइट दे रखी है, लेंथ कितनी है 14, अब देखिए डायमीटर, ये डायमीटर कितनी हो गई भाई, ये वाली डायमीटर 5 दे रखी है, तो इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए
2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू रेडियस कितना 5/2 5/2 इंटू हाइट कितनी है हमारी हाइट दे रखी है 9 प्लस 2 इंटू रेडियस कितनी है भाई 5/2 5/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आगे क्या आएगा देखिए ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 5/7 और 9 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 14 तो 7 2 जा 14 हो गया 22 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 110 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन हो चुका है। ये मैंने टू इसलिए किया है क्योंकि हमारे इस कैप्सूल में कितने हेमिस्फेयर हैं 2 एक हेमिस्फेयर ये रहा एक हेमिस्फेयर ये रहा इसलिए मैंने यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई की है। ठीक है इतनी बात क्लियर है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलिंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। क्वेश्चन में कहा है एक टेंट बनाया गया किस तरह से कि एक सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड है क्या कॉनिकल मतलब कौन के आकार का शेप क्या है सरमाउंटेड है टिका हुआ है। इस तरह से आपका सिलेंडर सिलेंडर के ऊपर एक कौन टिका हुआ है इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ से टेंट बन गया। फिर कहा इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। इसमें कहा है जो हमारा सिलेंडर है ये सिलेंडर है ठीक है ये वाला सिलेंडर की सबसे पहले कहा सिलेंडर की हाइट कितनी दी है 2.1 मीटर। ये जो हाइट है सिलेंडर की कितनी है 2.1 मीटर एंड सिलेंडर की डायमीटर 4 मीटर। सिलेंडर का ये जो डायमीटर है कितना है 4 मीटर है रेस्पेक्टिवली एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट क्या होती है जो कौन होता है उसकी जो ये हाइट होती है स्लैंट हाइट बोलते हैं इसे। ये कितनी दे रखी है 2.8 मीटर। ये हाइट हो गई ये क्या हो गई डायमीटर हो गई डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर एंड स्लांट हाइट मतलब L इज इक्वल टू 2.8 मीटर हो गई। अब कहा है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द कनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। क्वेश्चन में कहा है टेंट को बनाने में हमने जो कनवास यूज किया है उसका क्या निकालना है एरिया निकालना है एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। और साथ में हमें क्या फाइंड करना है कि जो हमने कनवास को बनाने में जो कॉस्ट लगाई है उसके क्या निकालना है हमें रेट जो लगाया उसका मतलब रेट तो दे रखा है उसकी क्या निकालनी है हमें कॉस्ट निकालनी है जो कनवास बनाने में हमें यूज की है। तो देखिए क्या सबसे पहले निकालेंगे हम टेंट को बनाने में जो हमने कनवास यूज किया है। लिखेंगे एरिया ऑफ कनवास यूज क्या यूज किया है भाई सिलेंडर का यूज किया है कौन का यूज किया है तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखिए कौन का कर्व सरफेस एरिया का होता है πr/l प्लस सिलेंडर का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहां से क्या कॉमन ले लेंगे पाई आर कॉमन आ गया हमारा बचा क्या L प्लस 2h। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 और रेडियस कितनी निकाली हमने रेडियस आई थी 2 तो 2 इंटू लेंथ स्लांट हाइट कितनी है 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट कितनी थी हाइट थी 2.1 इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखिए 2 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 44/7 हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 2.8 प्लस 4.2। इसका सम करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा यहां पर करेंगे
44/7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आई भाई, हमारा कनवास का एरिया निकल के आया। और हमें आगे क्या निकालना है, इतना तो फाइनल कर लिया। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। हमने जो कनवास बनाया है, कनवास बनाने में जो कॉस्ट, कनवास बनाने में जो हमारी कॉस्ट है वो यूज करें, वो निकाल ली हमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसे नोट करिए, फिर आगे क्या करेंगे। इतना क्लियर हो चुका है, देखिए वो हमें रखना है। ठीक है, एरिया था वो। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कनवास, कॉस्ट ऑफ कनवास बराबर एरिया इनटू रेट। एरिया कितना निकला था हमारा, 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर इंटू रेट कितना था भाई, रेट था 500 पर मीटर स्क्वायर। 500 पर का मतलब अपॉन में आएगा मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 44 इंटू 50 जीरो हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 प्लस 22, तो कितना आ जाएगा 2200। कितना कनवास को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है, 200 और 2200। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है 7। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बचेगा क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 8 में क्या कहा है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है आपका, एक सॉलिड सिलेंडर है, इस तरह से बना हुआ, इस तरह से बना हुआ आपका एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर कह रखी है। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, और इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है भाई, 1.4 सेंटीमीटर। ये क्या है, हाइट। फिर कहा है क्वेश्चन में, एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट। इसमें कहा है एक कॉन के शेप का, इस तरह से कॉन के शेप का और सेम डायमीटर और सेम हाइट का क्या करते हैं, कॉन के शेप का गड्ढा खोदकर बाहर निकालते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा कह रखा है कि सिलेंडर के साइज का, सिलेंडर की हाइट के साइज का और डायमीटर के साइज का एक कौन के शेप का गड्ढा खोदकर बाहर निकालते हैं। फिर कहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। हमें क्या फाइंड करना है, जो हमारा सॉलिड तैयार किया है हमने, गड्ढा खोद के जो निकाल दिया वहां से सॉलिड जो तैयार हुआ उसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। देखिए क्या क्या यूज करा है हमने यहाँ पर, सिलेंडर। सबसे पहले सिलेंडर का क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसके अंदर किसके आकार का हमने गड्ढा खोदा है, कौन, तो कौन का कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस। अब देखिए, अब आप कहेंगे ये प्लस क्यों लगाया, मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारा ये टोटल कौन जो यहाँ तक बन के आया है ये किसके आकार का है, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर एक सर्कल भी तो होता है, जो हमारा सिलेंडर है उसके होल पर ये सर्कल के आकार का ही तो बना होता है, तो साथ में हम किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। इन तीनों का क्या निकालेंगे, सम, तीनों का सम निकालेंगे जब भी तो हमारा सॉलिड बनकर तैयार होगा। तो देखिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h प्लस कौन का कर्व सरफेस एरिया πr/l प्लस सर्कल का एरिया πr²। ठीक है, यहां से कॉमन लेंगे तो क्या क्या कॉमन आएगा, πr कॉमन आया तो यहाँ क्या बचेगा भाई, 2
एच प्लस यहाँ से बचेगा एल प्लस यहाँ से बचेगा आर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज है। देखिए हाइट है कितनी है 2.4, डायमीटर कितनी दे रखी है 1.4, तो यहाँ से रेडियस कितनी आएगी भाई, रेडियस निकालेंगे तो 1.4/2, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 10 जा 20, तो कितना रेडियस कितनी आ गई 7/10। अब देखिए क्या निकालना है, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्यों, क्योंकि एल क्या है हमारा, देखिए कौन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें एल होता है स्लांट हाइट, तो एल निकालने का फॉर्मूला आपका होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है भाई, एच की वैल्यू है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस रेडियस 7/10 का होल स्क्वायर। करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 5.76 प्लस इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.49, इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25। अब 6.25 किसका फैक्टर होता है भाई, 2.25 का फैक्टर होता है। अब देखिए एल हमारा निकल के आ चुका है, अब इसे पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इससे पहले मैं पुट करूँ आप इसको एक बार नोट कर लो ताकि यहाँ चलो आए करते हैं। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस देखिए रेडियस है 7/10, 7/10 2 इंटू हाइट कितनी है हमारी, यहाँ पर हाइट है 2.4, 2.4 प्लस लेंथ कितनी निकाल ली थी स्लांट हाइट 2.5 प्लस रेडियस कितनी हो जाएगी 7/10, 7/10 मतलब 0.7 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ऊपर 2.2 और ये हो जाएगा 4.8, 2 4 जाए 2 2 जा 4 प्लस 2.5 प्लस 0.7। ठीक है, इनका सम करेंगे अंदर तो देखिए 2.2 तो हो जाएगा और इनका सम करेंगे 8 और 5 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा 20, 0 हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 2 7। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 प्लस 1 15, तो ये किस में आएगा आंसर भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। एक मिनट थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ आएगा 8 8 8 8 8 8 8 8 8 की करेंगे 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 17, तो ये आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भाई इस एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन आप पर है और इसको सॉल्व करने के बाद आपकी क्लास यहीं कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ऑफ हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। क्वेश्चन में कहा है एक सिलेंडर है, एक वुडन आर्टिकल है जो सिलेंडर के आकार का है। ठीक है, फिर इसने कहा जो इसके एंड पर है, एंड पर देखिए हेमीस्फीयर के आकार के क्या किए गए स्कोपिंग आउट किए गए हैं। क्वेश्चन में कह रखा है देखिए स्कोपिंग आउट ऑफ हेमीस्फीयर के आकार के स्कोपिंग आउट करे गए हैं। फिर कहा एज सोन इन फिगर 12.11 जैसा कि चित्र में दिखाया गया। फिर कहा इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर की जो हाइट है कितनी इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ इज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर का बेस है उसका जो रेडियस है कितना है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, हमें इस आर्टिकल का क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए पहले फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। क्या हो जाएगा भाई, देखिए सिलेंडर है
सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हमारे पास कितने हेमिस्फीयर हैं, एक इसके बेस पर है और एक टॉप पर है, तो 2 हेमिस्फीयर हैं, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस क्या एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 की मल्टीप्लाई मैंने इसलिए की है क्योंकि हमारे सिलेंडर के टॉप और बेस दोनों पर 2 हेमिस्फीयर, तो 2 की मल्टीप्लाई इसलिए की है। तो देखिए कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा h प्लस 2r। तो देखिए सॉल्व करते हैं, 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस कितना है भाई, रेडियस कितना है हमारा 3.5, तो 3.5 इंटू हाइट कितनी है 10 प्लस 2 इंटू रेडियस कितनी है भाई, रेडियस हो जाएगी 3.5। सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, कैंसिल हो गया इतना। अब क्या बचा हमारे पास यहाँ 22 मल्टीप्लाई 10 प्लस, देखिए एक मिनट मार्कर हल्का हो रहा है, टू मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 35 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। अब देखिए 22 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा 17। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 17 2 जा 34, तो 4 हो गया, बचा कितना 3 17 2 जा 34 और 3 कितना हो गया 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया भाई हमारा आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से इसे नोट करिए। चलिए भाई आज की एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास का हर एक क्वेश्चन समझ में आया तो चैप्टर को हमारी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आपको क्लास सभी टाइम पे मिल सके।